नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपीपीएससी आरओ एआरओ परीक्षा के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में लेके आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, राजपुत्र शब्द में कौन सी संधि है? संधि से प्रश्न है, राजपुत्र शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। राजपुत्र में गुण संधि है, ठीक है। राजपुत्र में गुण संधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 2, अपूर्व शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए अयाद संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। अपूर्व में अ धन पूर्व, अपूर्व में अयादि संधि है, अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 2 का सही विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, रक्तदान में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। रक्तदान में तत्पुरुष समास है, ठीक है। रक्तदान में तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, दिन रात शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। देखिए, दिन और रात में द्वंद्व समास है। जहां पे दो समान महत्व वाले शब्द के बीच में और का संबंध आता हो, वहां पे द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे दिन और रात में द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए अपमान होना, ऑप्शन बी प्रसन्न होना, ऑप्शन सी सम्मान प्राप्त करना, ऑप्शन डी क्रोधित होना। नाक कटना मुहावरे का जो अर्थ है, उसका अर्थ है अपमान होना, अपमान होना। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, खून का प्यासा मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए अत्यधिक प्यासा, ऑप्शन बी अत्यधिक गुस्से में होना, ऑप्शन सी हत्या का इच्छुक, ऑप्शन डी अनुशासन में रहना। खून का प्यासा, खून का प्यासे के मुहावरे का अर्थ है हत्या का इच्छुक, ठीक है। हत्या का इच्छुक खून के प्यासे मुहावरे का अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर सी खून का प्यासा हत्या का इच्छुक। क्वेश्चन नंबर 7, वह सूरज उगने से पहले ही ढल गया में कौन सा अलंकार है? अलंकार से प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। यहाँ उगने से पहले ही ढल गया जो है यह अतिशयोक्ति है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, मोरनी सी चाल में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी यमक। मोरनी सी चाल में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार, यहाँ पे जो चाल की तुलना किससे की गई है? मोरनी के चाल से की गई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, निर्भय का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए भय रहित, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी डरपोक, ऑप्शन सी साहसी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का निर्भय का जो विलोम शब्द है, वो विलोम शब्द है डरपोक। निर्भय मतलब जिसमें भय ना हो, और डरपोक मतलब भय भीत। तो क्वेश्चन 9 का सही विकल्प नंबर सी डरपोक। क्वेश्चन नंबर 10,
उन्नति का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए प्रगति, ऑप्शन बी अवनति, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन डी सुधार। उन्नति का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अवनति। ठीक है, अवनति इसका विलोम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी तालाब। जो सिंधु का जो पर्यायवाची होगा वो सागर, समुद्र, जलधि। ठीक है, तो ये सिंधु के पर्यायवाची हो गए। तो सिंधु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? समुद्र, ऑप्शन नंबर बी। नदी का सविता, नदी का पर्यायवाची सविता। झील और तालाब दोनों एक ही हैं, इसको सरोवर भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी समुद्र। क्वेश्चन नंबर 12, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी अनल, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी दीप। अग्नि का पर्यायवाची है अनल, हुतासन, दहन, कृषाणु, आग। ठीक है, तो अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी अनल। ठीक है, और ये सभी भी पर्यायवाची अग्नि के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे सिनेमा देखने को जाना है। ऑप्शन बी मुझे सिनेमा देखने जाना है, ऑप्शन सी मुझे सिनेमा देखने के लिए जाना है, ऑप्शन डी मुझे सिनेमा देखने के जाना है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी मुझे सिनेमा देखने जाना है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसने पुस्तक पढ़ी, मैंने खाना खाया, राम ने स्कूल गया, मोहन ने गाना गाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राम ने स्कूल गया। ये वाक्य अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशी। विद्यालय एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए तत्सम। क्वेश्चन नंबर 16, चादर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशी। चादर जो है वो विदेशी शब्द है। विदेशी ये फारसी शब्द से लिया गया है, फारसी शब्द है, इसलिए ये विदेशी शब्द हो जाएगा चादर। तो चादर कौन सा शब्द है? विदेशी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 का 17, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी करुणा, ऑप्शन सी रत, ऑप्शन डी हर्ष। तो श्रृंगार का जो स्थायी भाव होगा वो होगा रति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी रति। श्रृंगार दो ठे होते हैं, संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। इसका होता है शोक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी करुणा, ऑप्शन डी भय। तो जो वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? देवधन आलय, देवधन लय, देवधन आलय, देवधन अली। तो क्वेश्चन नंबर 19, देवालय, जो देवालय का संधि विच्छेद होगा देवधन आलय, यानी देवालय। क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधनीश्वर, महाधनस्वर, महाधनीश्वर, महधनीश्वर, महधनीश्वर। देखिए महेश्वर में
संधि विच्छेद होगा महाधन ईश्वर महेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प नंबर ए महेश्वर। ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसकी सटीक व्याख्या जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।